ओम नमो भगवते रुद्राय। जो भी फ्रेंड्स कार्तिक के पूरे महीने भर यदि कुछ विशेष ना भी कर पाए तो मैं चाहूंगी कि कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में यह 5 कार्य करके आप अपने जीवन को ही नहीं, आप अपने अनेक जन्मों को सफल कर लीजिए। शास्त्र कहता है कि समस्त व्रतों का फल केवल एक जन्म तक रहता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जो व्रत किया जाता है या जो नियम धारण किए जाते हैं, कोई विशेष कार्य किया जाता है, वह 100 जन्मों तक हमारे संग रहता है। इसलिए क्यों चूकना। ठीक है, अंतिम 5 दिनों में यह 5 कार्य करके अपने जीवन को ही नहीं, अपने जन्म जन्मांतरों को भी सफल कर लीजिए। कार्तिक के 5 दिन अर्थात कि 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर 2025 की बात कर रही हूँ, 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक यह कार्तिक के 5 दिन है। ठीक है, और 1 नवंबर को है शनिवार, और इस दिन हर प्रबोधनी एकादशी रहेगी जब भगवान जागते हैं। हर प्रबोधनी एकादशी रहेगी और 5 नवंबर को कार्तिक की पूर्णिमा रहेगी, और 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक भीष्म पंचक भी चलेंगे। तो अब ऐसे में यदि आप इन 5 पावन पवित्र दिनों में, जिसके अंतर्गत एकादशी आती है, जिसके अंतर्गत प्रदोष व्रत आता है, जिसके अंतर्गत वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, जिसके अंतर्गत आपकी कार्तिक पूर्णिमा आएगी, जिसके अंतर्गत आपके भीष्म पंचक आएंगे, तो ऐसे पावन पवित्र 5 दिनों में आप इन 5 कार्य करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। सरलतम विधि से बताऊंगी। उसमें एक कार्य तो इतना विशेष है कि बस कर लेने मात्र से ही आपको संपूर्ण कार्तिक का फल प्राप्त हो जाएगा, केवल एक कार्य करने से। अब सुनिए क्या क्या कार्य है, हमने 5 दिनों में क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो पहला कार्य करना है आपने हरि जागरण। ठीक है, हरि जागरण। अभी तक आपने विशेष रूपेण कार्तिक में कुछ विशेष नहीं किया है, तो आप सबसे पहले कार्य कीजिए हरि जागरणम प्रातः स्नानम। पहला कार्य प्रातः स्नान। इन 5 दिनों में थोड़ा जल्दी जागिए, प्रातः स्नान करिए, जल्दी स्नान कीजिए, और स्नान करके 2 काम, 2 सेवाएं जरूरी है। एक सूर्य भगवान को जल देने की सेवा, और दूसरा भगवान की रात्रि की सेवा। पूरे कार्तिक महीने में ये काम किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वजह से चूक जाए तो इन अंतिम 5 दिनों में अर्थात 1 नवंबर से 5 नवंबर तक आप ये कार्य करें, पूरे कार्तिक महीने का फल प्राप्त होगा। अब रात्रि की सेवा को कहते हैं हरि जागरण। ठीक है, रात्रि जागरण का अर्थ है भगवान के नाम का भजन चिंतन कीजिए, और जितनी देर तक आपसे रात्रि जागरण हो सके आप रात्रि जागरण करने का प्रयास कीजिए। तीसरा काम है तुलसी सेवनम। क्यों कार्तिक के महीने में तुलसी की सेवा की जाए तो अति उत्तम होता है। तो अपने घर में जो तुलसी मैया हैं, तुलसी माता की सेवा करने वाले बनो, दीपदान करने वाले बनो। इन 5 दिनों में सुबह और शाम दोनों समय माता तुलसी में दीपदान करिए। खूब माता तुलसी को प्रणाम करो, क्योंकि इन्हीं 5 दिनों में तुलसी पूजन भी आती है, तुलसी विवाह भी आता है। तुलसी विवाह करने का अधिकार भी उन्हीं को ही है जिन्होंने साल भर तुलसी माता की सेवा की हो। इसीलिए कार्तिक के महीने में तुलसी सेवा से वंचित नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि आप कार्तिक के महीने में जरूर तुलसी की सेवा करिए। तुलसी माता को प्रणाम कीजिए, 3 बार तुलसी में जल चढ़ाइए, 4 बार तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। सुबह और शाम के समय दोनों टाइम दीपदान करिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में सबसे बड़ी जो विधि बताई गई है वो एक ही विधि है, और वह है दीपदान। जिसने कार्तिक के महीने में दीपदान कर लिया हो, मानो उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसीलिए कार्तिक के महीने में सर्वोपरि जो फल प्राप्त होता है वह दीपदान से प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कितने विद्वान हो, आप कितनी विधि से मेरे कार्तिक के महीने
का नियम धारण किया है। आपने कौन सा मंत्र शुद्ध पढ़ा और कौन सा स्तोत्र शुद्ध नहीं पढ़ा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो मात्र केवल संपूर्णता यातिम कीर्ति के दीपदानता, यानी कार्तिक के महीने में हमने कहीं पर भी कोई त्रुटि करी हो तो केवल दीप दान करने से ही हमें फल प्राप्त हो जाता है। तो इन 5 दिनों में आप रोज सुबह शाम दीप दान करिए। और कहाँ कहाँ कीजिए इसके बारे में भी हमने चर्चा की है, वीडियो बनाया है, आप चाहें तो पीछे से देख सकते हैं। केले के पेड़ में दीपदान कीजिए, पीपल के पेड़ में दीपदान कीजिए, आंवला के वृक्ष में दीपदान कीजिए, तुलसी माता जो भी बहुत पावन और पुण्यकारी वृक्ष है वहां पर आप दीपदान कीजिए। तो आप किसी भी मार्ग पर दीपदान कीजिए। कार्तिक का महीना जो होता है ना, दीपदान के लिए बहुत अच्छा होता है। नदी के किनारे पे भी दीपदान कर सकते हैं। जो गंगा मैया के किनारे है वह गंगा जी में दीपदान कीजिए। यमुना जी के किनारे पे हैं तो यमुना मैया के दीपदान कीजिए। जिस पावन पवित्र नदी के किनारे वास करते हो, दीपदान कार्तिक के महीने में इन 5 दिनों में अगर आप करते हैं तो जरूर करिए और उसका फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है। जो देव पूजित वृक्ष होते हैं ना, उनमें आप दीपदान कीजिए, क्योंकि कार्तिक का पूरा महत्व केवल दीपदान पर आधारित रहता है। और साथ ही साथ कार्तिक के महीने का अंतिम जो समय रहता है वह रहता है उद्यापन का। तो जब कार्तिक का समय नीचे उतरे तो आप कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को बुलावें, अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें, सत्यदेव की कथा करें और ब्राह्मणों को जमाएं। बेटियों को, दामाद को, जमाई को, भांजे को, इनको भी जमाना चाहिए। तो भोजन इत्यादि जमाकर उनको दान दक्षिणा देकर आपने संपूर्ण कार्तिक के फल को प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण चरण यदि कार्तिक मास में द्वार में पड़ जाए तो अति उत्तम होता है। ब्राह्मण को दक्षिणा, दामाद को दक्षिणा, भांजे को दक्षिणा, कन्या जिनका विवाह हो गया उनको दक्षिणा, छोटी कन्याओं को यदि आपने दान पुण्य कर दिया तो जो आपका जो कार्तिक मास है ना, सफल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक विशेष उपाय बताती हूँ। संपूर्ण कार्तिक के महीने में जो पूरा निचोड़ है वह केवल इन्हीं चीजों पर आधारित है। दीपदान और ब्राह्मणों को या उच्च जैसे बेटी, शादीशुदा बेटी है, दामाद है, भांजे हैं, इनको जो है कुछ गिफ्ट देके, मतलब दान पुण्य करके बहुत अच्छा आपको पुण्य मिल सकता है। जिनके घर में शालिग्राम भगवान अभी तक नहीं आ पाए हैं वह रखें। दूसरा, अपने घर में यदि शालिग्राम भगवान अभी नहीं आ पा रहे हैं तो आप भगवान की मूर्ति में ही इस मतलब विशेष वस्तु को अर्पण करें, ठीक है। क्योंकि यह विशेष द्रव्य, अनमोल वस्तु यदि भगवान नारायण पर चढ़ जाए तो पूरा कार्तिक का महीना सफल हो जाता है। क्या है वो? बेलपत्र, ठीक है। जो बेल का पत्ता यदि शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ जाए, भगवान विष्णु जी के ऊपर चढ़ जाए तो वह समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। जो कार्तिक के महीने में बेलपत्र भगवान नारायण के ऊपर अर्पण करता है, भगवान शिव को बेलपत्र भी बहुत प्रिय है, उन पर भी आप अर्पण करें, ठीक है। कार्तिक के महीने में आते जाते जो विशेष कार्य आपने कर लेना चाहिए वह 2 काम है। पहला, आपके घर में यदि तुलसी की काष्ठ पड़ी है, काष्ठ मतलब जो सूखी हुई तुलसी की लकड़ी होती है, तुलसी जो काष्ठ होती है उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे 2 काम करने चाहिए। इन 2 कामों में ही आपका पूरा कार्तिक का मास सफल हो जाता है। पहला, कि आप तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से हवन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेव, यह भगवान वासुदेव का मंत्र है। मंत्र के माध्यम से यदि आप घृत की आहुति, घी की आहुति जलती हुई तुलसी के काष्ठ में अर्पित कर दें तो आपको पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ फल की प्राप्ति मिलती है। इतना श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है। तुलसी के काष्ठ के द्वारा जो पहला काम है जरूर करिए। और दीपदान रुई में मतलब लगाकर घी में डुबोकर रुई में और कर्पूर डाल के दीपदान काल कार्तिक के इन 5 दिनों में जरूर करना है। क्यों करना है? क्योंकि कहते हैं केवल एक काष्ठ के माध्यम से किया हुआ दीपदान आपको 1000 नहीं, लाखों लाखों गुना, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और दूसरा कार्य क्या करना है?
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। बहुत फलदायी मंत्र है ये। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें और गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें, गीता का पाठ कर लें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, शिव दारिद्र्य धन स्तोत्रम का पाठ कर लें इन 5 दिनों में, तो उसका फल अति उत्तम, बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या हमारी त्रुटियों को भी बता सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।